मैं राजेंद्र रैना, स्पेशल न्यूज़ से। स्पेशल न्यूज़ पहुंचा है आज भगवान वाल्मीकि भवन आश्रम शीर्षगढ़ मुलाना अंबाला में। निस्संदेह यह धार्मिक स्थल अपने आप में एक परिपूर्ण स्थल है, जहां बच्चों को शिक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं समाज के उत्थान हेतु अनेक कदम भी उठाए जा रहे हैं। यहाँ की भगवान वाल्मीकि शिक्षा प्रचार समिति द्वारा गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत हर जरूरतमंद बच्चों को इसी भवन आश्रम में ही शिक्षा देने का प्रबंध किया गया है। इस संस्थान की प्रबंधक कमेटी के महासचिव मोहन परोचा हमें इस संस्थान की अन्य गतिविधियों के बारे में बता रहे हैं। सितंबर 2011 में हमने भगवान वाल्मीकि शिक्षा प्रचार समिति हरियाणा के नाम से संगठन को रजिस्टर्ड करवाकर जो भी क्षेत्र के वाल्मीकि समाज के मौजूद लोग थे, इसमें मुलाजम, बिजनेसमैन, हर तरह के लोग उसमें शामिल रहे हैं। हमने सरकार से मांग रखी भवन की, तो हमें सरकार ने भवन के लिए 31 लाख रुपए दिए। 13 से इसमें काम शुरू हो रहा है। समय समय पर यहाँ पर हमने सरकार से ग्रांट ली, विभिन्न मंत्रियों से, सरकार बदली। अब पिछले साल हरियाणा के महामहिम राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य जी ने इस भवन का उद्घाटन किया और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर अंबेडकर छात्रावास बनाने के लिए हमें ग्रांट दी और इस समय यहाँ पर अंबेडकर छात्रावास भवन का शिलान्यास किया जा रहा है। एक लाइब्रेरी चल रही है, बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। 2014 से हमने यहाँ पर शिक्षा सेमिनार का आयोजन किया, जो अब तक लगातार चल रहा है। 2013 से हमने यहाँ पर जो है रक्तदान शिविर का आयोजन लगातार संस्था कर रही है। लॉकडाउन में सीएमओ अंबाला के आह्वान पर यहाँ पर विशाल रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें हरियाणा के जो यशस्वी नेता श्री कृष्ण कुमार बेदी, माननीय राजनीतिक सचिव मुख्यमंत्री हरियाणा मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर आए थे। एक यहाँ पर एकत्रित करके जो है रेड क्रॉस को दिया लॉकडाउन में भी। और प्रतिवर्ष हम लोग संस्था की ओर से अध्यापक सम्मान समारोह, मेधावी छात्र सम्मान समारोह का आयोजन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे मेधावी बच्चे हैं, जो 10वीं और 12वीं कक्षा में अच्छे अंक लेकर आते हैं, अच्छी पोजीशन में आते हैं, हम उन्हें यहाँ पर सम्मानित करते हैं और शिक्षा सेमिनार के माध्यम से उनको आगामी जो उनकी योजना है शिक्षा के लिए, उसके लिए उनको प्रेरित करते हैं, उनको मोटिवेट किया जाता है। यहाँ से प्रेरित होकर बहुत से बच्चे यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। 2016 में हमने यहाँ पर आदि कवि भगवान वाल्मीकि नाम से पुस्तकालय का उद्घाटन किया। उस पुस्तकालय में पढ़कर अब तक लगभग 13 बच्चे हरियाणा सरकार में विभिन्न पदों पर नौकरी जो है ना प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ से उन्होंने तैयारी की है और अभी इस समय में भी बच्चे यहाँ पर बैठकर तैयारी कर रहे हैं, जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं। वैसे तो आपने विस्तार में बताया, थोड़ी सी मैं जानकारी आपसे चाहूँगा कि जैसे कि इसमें कोई शक नहीं कि आप वाल्मीकि समाज के बच्चे काफ़ी पढ़ रहे हैं, फिर भी ये कहूँ कि वो परसेंटेज बहुत कम है। इसके लिए आप क्या कुछ नया करने जा रहे हैं कि जिससे कि इस समाज के बच्चे पढ़ने की तरफ ध्यान दें? हमारा जो भविष्य में एक उद्देश्य है, जिस मिशन पर हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर एक हॉस्टल की जो निर्माण हो रहा है, भविष्य में हम लोग यहाँ पर एक कोचिंग सेंटर बनाएंगे। बच्चे यहीं पर रहेंगे ताकि उनको शैक्षणिक वातावरण मिले, ताकि बच्चे इस देश में समाज का, कौम का नाम रोशन कर सकें। उन्हें यहाँ एक वातावरण जो है प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि बच्चे यहीं पढ़ सकें।
इसके लिए हम लोग गांव दर गांव जाते हैं। जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं या जिनको किसी आर्थिक तंगी है तो संस्था के द्वारा उनकी आर्थिक मदद भी की जाती है। निस्संदेह भगवान वाल्मीकि शिक्षा प्रचार समिति इस क्षेत्र में एक सराहनीय कार्य कर रही है। समाज के बच्चों को जहां वो पढ़ाने में विशेष दिलचस्पी दे रही है, वहीं अन्य जाति धर्मों के बच्चों को भी पढ़ाने में सहयोग दे रही है। स्पेशल न्यूज़ भी ऐसे लोगों का दिल से सम्मान करता है जो देश समाज के उत्थान में खासकर बच्चों को पढ़ाने में विशेष भूमिका अदा करते हैं।